सौर्या को भिंडी और कौरमा बहुत पसंद है, तुम्हें याद है ना? जी साहब, सब याद है। बस फिर ख्याल रखना हर तरह से, उसे ये लगना चाहिए कि वो इस घर की मालिक है। जी साहब, बिल्कुल समझ गया। जो सब तुम पहले पूछते थे ना उससे, अब भी वैसे ही पूछना है और सब वैसे ही करना है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन वो इतने दिन के बाद घर आई हैं और सीधा अपनी बहन के कमरे में चली गई। क्या आप लोग अब भी नाराज़ हैं? हाँ, हम एक दूसरे से नाराज़ हैं। वैसे वो अपनी बहन से मिलने आई है। तो मना लेना साहब उनको। आप कितना उदास रहते हैं, हम देखते ना, हमें पता है। कुछ उदासियाँ बताने की नहीं, बस सहने के लिए होती हैं। साहब, आप कहें तो मैं बीबी जी से बात करूं? नहीं, तुम कोई बात नहीं करना। साहब, बात करने की इजाज़त तो दे दें। मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि आपने मुझे कहा है। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी साहब। ज़ारा से कहना गाड़ी और ड्राइवर हर वक्त घर पर मौजूद है। जी साहब। मानूर बहुत खुश है आज। उसे खुश देखकर तो हम जीते हैं। मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत था, मुझे मानूर की खुशी देखनी चाहिए थी। और आप तो शायद पहले दिन से ही मानूर की खुशी देख के राजी थे। हाँ, हमारी एक ही तो बेटी है। अब अगर वो किसी चीज के लिए जिद करे तो मुझसे इनकार नहीं होता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम बात करो, क्योंकि अगर वो मुझसे कहती ना, मेरे लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता। मुमकिन है कि ये सब मेरे वहम हो और इसके बावजूद भी वो वहाँ खुश रहे। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इतने बुरे ना निकले जितना तुम सोच रही हो। मुमकिन है। और देखो, ये मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है ना, वो ऐसी ही होती हैं। इनका मिजाज, उठना बैठना सब एक जैसा ही होता है। वो चाहे खुद को जितना प्रिटेंड कर ले, मगर हम तो जानते हैं ना कि उनकी क्लास क्या है। और फिर इस बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोसाइटी में क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं जिससे लगे कि हमने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी की है। यही मैं भी सोच रहा हूँ। फिर उसका क्या हाल है आपके पास? मेरे ख्याल में के पास जुबैर से डिस्कस करनी चाहिए। वही सही मशवरा दे सकता है, क्योंकि वो फुरकान का कजन है और तुम्हें तो पता है कि बड़े घर का दामाद है, तो वो समझता है इन बातों को। हाँ, उससे बात करके देखें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि फुरकान से भी खुलकर बात करें। देखिए, हम जितना भी अखलाकियात का ख्याल रखें, लेकिन अपनी हकीकत तो सबको पता होती है ना। और जहाँ तक फुरकान की बात है, वो तो हमारा दामाद बनने जा रहा है ना, तो उससे बात करने में कैसी शर्म है? हाँ, ये भी हो सकता है। मैंने एक बात सोची थी और तुमसे शेयर भी की थी। घर वाली? हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अपना फ्लैट बेच दें। हम मानूर के लिए कोई अच्छा सा घर ले देंगे और फिर हमें अपनी बेटी को घर देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन उसकी बहन तो फिर भी उसके साथ ही रहेगी ना। और अगर सच पूछे तो मुझे लड़के से ज्यादा उसकी बहन से प्रॉब्लम है। और आजकल लड़कियों के जितने भी घर खराब होते हैं ना, वो शौहर से ज्यादा दूसरे घर वालों की लड़ाइयों से होते हैं। ठीक कह रही हो। हाँ, एक काम और हो सकता है कि हम फुरकान से कहें कि वो शादी के बाद हमारे साथ ही रह ले। मानूर भी हमारे पास रहेगी और इतने बड़े घर में हम अकेले क्या करेंगे? ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। और हमने जो भी देना है ना, वो हमने अपनी बेटी के नाम पे करना है। हाँ भाई, जाहिर है, हम फुरकान के नाम पर क्यों करेंगे? आजकल दामाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हाँ, इस बात पे कायम रहिएगा। अरे भाई, इतना भी जज्बाती नहीं हो। अब तुम क्या मुझे मलका जज्बात समझ रही हो? बीबी जी, आप? हाँ, वो मैं कपड़े लेने गई थी रूम में, जाते हुए लेकर नहीं गई थी ना, इसलिए। बीबी जी, एक बात कहूँ? जी बोलिए। आपसे मैं घर से जाने की वजह तो नहीं पूछ सकता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि साहब आपको बहुत याद करते हैं। कई बार तो हमने उनको रोते हुए देखा है, ठीक से सो भी नहीं पाते और घंटों बाहर खड़े पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर सकता है। इसके बाद सिर्फ दीवार से सर टकराना ही रह जाता है, और ख़ास तौर पर जब उसके किरदार पर बात आ जाए।
और हद से ज़्यादा सफाइयाँ देने के बाद इंसान खुद की नज़र में छोटा लगने लगता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हंसते बसते घर को। इंसान एक दूसरे की नज़रों में एक दूसरे का ना रहे तो लोगों की नज़रों का क्या फ़र्क पड़ता है, भले वो अच्छी नज़र हो या बुरी। और वैसे भी गलत फहमियों की दीवार पर महल बनाने वालों को क्या नज़र लगनी है। बीबी जी सब ठीक कर लें आप, ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कई बार साहब से कहा है कि मुझे एड्रेस दे दें, मैं जाकर उनको आपकी हालत बताता हूँ। देखिए आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। मैंने अपनी तरफ से जो भी करना था मैंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं। कोशिश ना करें बीबी जी, आप साथ रहें। देखें वो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, वरना ऐसे पैसे वाले लोग तो दूसरे दिन ही शादी कर लेते हैं बीवी के जाने के बाद। मैंने आपसे कहा ना, दीवारें बहुत बड़ी हैं जो खुद आपके शुएब साहब ने तामीर की है, और अब इन दीवारों को गिराना कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है। कोई तो हल होगा बीबी जी साथ में रहने के लिए। ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने अलग रहने के लिए सारे असबाब पैदा किए। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। क्या हुआ सौल्या? कुछ नहीं, मैं शुएब के रूम में गई थी कपड़े लेने। कपड़े लेने गई थी या रूम देखने गई थी? ठीक समझे तुम। हाँ, सब देखने गई थी। फिर क्या कुछ बदला शुएब ने या सब वैसे ही है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वक्त रुका हुआ है। मैं अभी उठकर गई हूँ और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जिंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी को प्यार के साथ साथ एतबार की ज़रूरत होती है। जब हमारे दरमियान वो ही नहीं रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। और अभी राशिद बता रहा था कि साहब बहुत परेशान होते हैं, कई बार रो भी चुके हैं। आखिर किस बात पे परेशान होते हैं वो? हो सकता है उसकी कहानी में मैंने बेवफाई की हो और उसे लगता होगा कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ और मैंने उसके साथ बेवफाई की है। हाँ, शिकवे तो उससे हैं और वो अक्सर कहता भी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इन सब शिकवों के बाद भी वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों सौल्या, क्या तुम्हें अब उससे प्यार नहीं रहा? प्यार एक दफ़ा जब हो जाए तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन अब मैंने इस तकलीफ़ के साथ रहना शुरू कर दिया है कि अब वो मेरा नहीं रहा, वो मुझसे दूर हो गया और हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम्हें जिंदगी इतनी मुख्तसर सी लगती है कि तुम अकेले काट लोगी? और मेरी बात सुनो, ये जिंदगी है तुम्हारी, कोई सजा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। ये हकीकत है सौल्या, इस पर गौर करो और समझो इसे। समझ लिया है, सोच लिया और बहुत लंबा अरसा सोचने के बाद ये फैसला किया है। अब अलग रहने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन साथ रहने की कोशिश नहीं। साथ रहना अब तुम्हें ज्यादा मुश्किल लग रहा है? लगता नहीं है, लेकिन अब है, क्योंकि आप हर वक्त किसी की नज़रों में मुजरिम बनकर नहीं रह सकते। जब सामने वाले को आप पर यकीन ही ना हो तो उसे तो यही लगेगा ना कि जो सब कुछ हो चुका है उसकी जिम्मेदार आप ही हैं। लेकिन मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है और उसको माफ़ करके साथ रखा। मतलब आप एहसानमंद बनकर भी रह रहे हैं और ख़ुद सोचो महबूब बनकर भी। तो फिर तुमने आखिर क्या सोचा है? अगर तुम कहो तो मैं ज़ुबैर से बात करती हूँ कि वो फुरकान से कहें कि वो सब सच कह दे। ज़ारा, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर। इससे तुम अपनी बात करो, अपने दिल का हाल शेयर करो। सौल्या, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। बदली नहीं हूँ, बदला है मैंने खुद को, कि मैं थक गई हूँ खुद को साबित कर करके। तरस आने लगा था मुझे अपने आप पर। तो क्या तुम फिर वापस चली जाओगी? यहाँ रहने की कोई वजह भी तो नहीं है। क्या मैं वजह नहीं हूँ?
तुम्हारी अपनी भी एक लाइफ है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, क्योंकि तुम्हारा शौहर मुझे पसंद नहीं करता। और सच्ची बात ये है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अब उसकी शक्ल तक ना देखूं। मुझे समझ नहीं आई जुबैर कि तुम्हारे आने से पहले तो बिल्कुल ठीक थे वो, लेकिन तुम्हारे आते ही बिना मिले चला गए। जिस इंसान के साथ आपने गलत किया हो उससे नजरें मिलाते हुए घबराता है इंसान, वो भी घबरा रहा होगा। अब मुझे लगता है कि जुबैर हमारा सारा काम आसान कर देगा। मैंने कहा था ना, उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है अभी। बस अब तुम उसी के पाँव ना पकड़े रखो। और देखो फुरकान, रुखसती जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लेट करोगे ना उतने ही ज़्यादा मसले बढ़ेंगे। कुछ नहीं भरोसा उसकी माँ का कि वो जवाब दे दे। अरे नहीं नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जुबैर शिराजी का फोकस ना अब हमें इस्तेमाल करना है। वो अपने पैसे लेना चाहता है जो उसने हमें दिए थे। हाँ तो वो तो तुम्हें उसने अपने राज रखने के दिए हैं ना। तो अब हमारा भी तो उसके पास राज है ना। भाई शादी के बाद तुम उसे आसरा दिए रखना, जब हमारा काम हो जाएगा तो भले से ये बताता फिरे। और मुमकिन है कि उसके बताने से पहले ही हम सारा काम तमाम कर दें। लेकिन आप ही, मैं महानूर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आखिर किसी ना किसी के साथ तो शादी करनी है, किसी के साथ तो रहना ही है ना। तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो? महानूर में क्या बुराई है? नहीं नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, शक्ल भी ठीक है और पैसे वाली भी है। हाँ, आजकल पैसे वाला होना ही काफ़ी है। हाँ वो तो ठीक है फुरकान, तुम उसके साथ रहते रहो, लेकिन अगर उसको पता चल जाता है कि तुमने इससे पहले स्वाला से शादी की थी तो फिर क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ रहेगी वो? बिल्कुल भी नहीं, फौरन तलाक ले लेगी तुमसे। तुम्हारा मतलब है मुझे शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए? भाई पैसों के लिए तुम उससे शादी कर लो, लेकिन जब सारा कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए तो छोड़ दो उसे, निकल जाओ उसके चुंगल से। क्योंकि जब तुम पकड़े गए ना तो कंगला करके छोड़ेगी तुम्हें, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और फिर जब तुम किसी से शादी करो तो उसको सब कुछ पहले से ही बता दो, और कोशिश करो फुरकान कि मिडिल क्लास लड़की से शादी करो, क्योंकि वो तुम्हें दौलतमंद समझकर तुम्हारे साथ खुश रहेगी। टिपिकल मिडिल क्लास वाली बात की है अभी तुमने। यही सारी बातें सुन के ना मानूर की माँ ने हमारी क्लास जज की होगी। अच्छा, तुम्हें मेरा मशवरा और बातें मिडिल क्लास लगती हैं? हाँ तो जाओ ना, फिर कोई अपर क्लास बहन ढूंढ लो, उसी को ले जाना शादी में तुम। एक तो तुम्हारी हर वक्त ये ब्लैकमेलिंग ही खत्म नहीं होती है, और अगर तुम ये साथ जाओगी ना तो मुफ्त में नहीं जाओगी, तुम्हें ये फ्लैट जो चाहिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फ्लैट, इससे अच्छे फ्लैट का किराया आ रहा है मुझे। वो इसलिए कि तुम मेरे साथ रह रही हो, वरना तुम्हें भी अच्छे से पता है कि बिजली का बिल अदा करने के लिए ना नौकरी करनी पड़ेगी। ज़्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है इसका, ठीक करना जानती हूँ मैं अच्छे तरीके से। अब तो खुश हो ना, तुम्हारी खुशी के लिए हमने फैसला बदल दिया। मम्मा मैं पहले भी खुश थी। पहले तो तुम बिल्कुल खुश नहीं थी और तुम्हें अपसेट देख के हमारा खून जलता था। लेकिन मम्मा ये मेरे बस में कुछ भी नहीं था, वो तो सब एक नेचुरल था, हो जाता है। ऐसे हालात में भी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आप लोगों को फोर्स करूँ और बगावत पे उतर आऊँ। यही चीज़ तो हमें परेशान कर रही थी कि तुम्हें इतनी जल्दी हमारा फैसला मान लिया। लेकिन थैंक यू मम्मा कि आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए फुरकान को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है फुरकान भी बहुत खुश है। बेटा हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपने घर में सिर्फ खुश रहो। और देखो जो कुछ हम तुम्हारी खुशियों के लिए कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। नहीं मम्मा, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों से फुरकान को मांगा था और आप लोगों ने उसे दे दिया। मैं चाहती हूँ कि बस हर चीज़ हंसी खुशी हो। आप लोग मुझे अपनी दुआओं के साए में रख सकते हैं। लेकिन वो मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, इसलिए तो मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हैं। मम्मा मैं ये सब कुछ पहले से जानती हूँ,
मैंने इन सब चीज़ों के साथ ही फुरकान को एक्सेप्ट किया है। और अगर इन फ्यूचर अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। देखो बेटा, अगर हम तुम्हारे काम नहीं आ सके तो फिर हमारे होने का फायदा, हम अपनी बेटी को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? ये तो हमारा फर्ज है ना। और मुझे डर तो इस बात का है कि फिर ऐसा ना हो कि फुरकान सब कुछ तुम ही से करवाए। मम्मा, इसीलिए तो मैं ये बात कर ही नहीं रही थी कि आप लोग कुछ करें। इन फ्यूचर अगर कुछ भी नीड होगी तो मैं खुद मैनेज कर लूँगी। छोड़ो भी इन बातों को, तुम बस एंजॉय करो, हम उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी खाना लाया हूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ, खा लो खाना। इसलिए कि हम साथ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। नाराज हो गई हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? बस मैंने किराएदारों को कल कह देना है कि खाली कर दो घर, मैं खुद वहां जाके रह लूंगी। अच्छा, मतलब अब तुम भाई का घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, भाई जब ताने देने लग जाएं तो उनके घर रुकना भी नहीं चाहिए। मैंने ताना नहीं दिया है, जस्ट बताने के लिए तुमको एक बात कही थी, अब दिल पे मत लो। देखो आपी, मैं जो कुछ भी हूँ ना तुम्हारी वजह से हूँ यार। हमेशा तुम ही तो मुझे समझाती हो, तुम ही तो मेरा साथ देती हो। देखो मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और ये बात अच्छे से तुम भी जानती हो आपी। फुरकान, अगर तुम मुझे ऐसा समझते होते ना तो इस तरह के ताने ना देते मुझे। अरे मैंने कहा ना कि मैंने जस्ट ऐसी बात की है, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम असल में उठ के चली जाओ। और अगर वाकई ये सब ऐसे ही हो जाता है ना जैसा हमने प्लान किया है, तो मेरा वादा है ये फ्लैट मैं तुम्हें दे दूंगा। पक्का वादा कर रहे हो? पक्का वादा। फिर मानते हो ना कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते? अरे मानता हूँ बाबा, मानता हूँ, और अपने कहे की माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, निकालती हूँ मैं खाना। कहाँ रखा है? टेबल पे। सही है, लेके आती हूँ मैं। कैसा रहा आज का दिन? जी साहब, अच्छा था। ये लोग कहीं बाहर गए? नहीं साहब, बाहर तो नहीं गए, लेकिन बीबी जी कमरे में गई थी। मेरे कमरे में? जी आपके कमरे में। मैं अचानक से वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि वो आपके कमरे से बाहर निकल रही थी। शायद वो कमरा देख रही थी, मुझे देखा तो बोली कि वो अपने कपड़े लेने आई। अच्छा, फिर वो ले गई कपड़े? पता नहीं साहब। उसे उन कपड़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई? या फिर सोचती होगी यहाँ पे मेरी कोई निशानी भी क्यों रहे? ये तो नहीं पता साहब, लेकिन हमने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। फिर उसके दिल पे क्या असर पड़ा तुम्हारी सारी बातें सुनकर? बस ऐसे ही सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं पत्थर की बन गई हो। अच्छा, वैसे जब इंसान बदलता है ना तो पत्थर के ही लगते हैं। साहब मैंने उन्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो आपके साथ रहेंगी। बदले हुए लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ साहब। तुम जाओ, बात सुनो, तुम जाके सवाले से कहो मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी साहब, अभी बोलता हूँ। सुबैर, आप हमेशा वही हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे सौलिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आप उससे मिले बगैर क्यों चले गए? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इतनी देर हो गई अभी तक आप घर नहीं आए और अब कह रहे हैं कि कल आऊंगा। मैं सौलिया को क्या कहूंगी कि जुबैर को मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब उसका दिल करता है कि वो आता है, जब दिल करता है चला जाता है। हेलो हेलो, बीबी जी वो शुएब साहब बुला रहे हैं, कहते हैं कि छोटी सी बात करनी है। मुझसे? जी आपसे। क्या बात करनी है? अब ये तो नहीं बताया उन्होंने। उनसे बोलो मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही कोई सफाइयां देनी है। और अगर उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ज़ारा की वजह से आई हूँ, वरना मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एक एक लम्हा मेरे लिए यहाँ रहना तकलीफ का बायस है। और सुनो, जैसा मैंने कहा है इन्हीं अल्फाज में जाके बताना अपने साहब को, ठीक है? क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, मैसेज लेकर आया था अपने शुएब साहब का। क्या बात करना चाह रहे हैं वो। तो सुन लेती उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? बात कोई नई हो तो करूं ना, जिनके दिए हुए पुराने जख्म नहीं भरे अब तक, उनसे मैं क्या नहीं बात करूं? देखो सौलिया, कभी कभी बात करने से गलतफहमियां दूर हो जाती है, लेकिन इसके लिए बात करना जरूरी है। और वैसे भी वो तुम्हारा शौहर है, हक है उसका। अगर वो तुम्हें बुला रहा है बात करने के लिए तो तुम्हें जाना चाहिए। क्यों सुनूं? जब मुझे साथ रहना ही नहीं है तो तुम दूसरों की फैलाई हुई गलतफहमियों को सच साबित करना चाहती हो। ये बताना चाहती हो उससे कि तुम्हें वाकई उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर सौलिया, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे ये कहना चाह रहा हो कि उसे तुम्हारी जरूरत है।